हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ। चलिए गाइस, आज आपको मैं बताता नहीं हूँ कि मैं इस व्लॉग में किधर जा रहा हूँ। बस ये बताता हूँ कि मैं आज जा रहा हूँ चमत्कारिक जगह, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1890 में। तो रिसेंटली मुझे पता चला कि वहाँ पे एक जगह ये भी है। इससे पहले मैं भी वहाँ नहीं गया हुआ हूँ, तो आज मैं पहली बार जाऊँगा वहाँ। तो आपको भी दिखाऊँगा कि कैसा है। और जगह भी हैं, मतलब वहाँ देखने के लिए, जिसके लिए फ़ेमस है। कुछ मंदिर हैं और कुछ वहाँ के ऋषि मुनि या बाबा जी हुआ करते थे, तो वो भी है वहाँ पे। सब स्थान बने हुए उनके मंदिर, तो वो भी दिखाऊँगा मैं आपको साथ साथ। और अभी मैं पाइन्स पार्क में पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे से ब्लॉग की शुरुआत करी मैंने। पिछले ब्लॉग्स में भी आपने देखा होगा कि यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत करी। तो अच्छा व्यू है काफ़ी यहाँ पे का, और पार्क भी अच्छा बना हुआ है जंगलों के बीच में, इसलिए यहीं से शुरुआत करता हूँ मैं अक्सर जब इधर की तरफ जाऊँ, मैं अल्मोड़ा की तरफ। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे और चलते हैं अल्मोड़ा की तरफ, क्योंकि वो चमत्कारिक जगह है अल्मोड़ा वाले रास्ते पे। तो पहले हम यहाँ पे से जाएंगे भवाली, फिर उसके बाद हमको पड़ेगा कैंची मंदिर, फिर गर्म पानी, खैरना, और उसके बाद फिर वो जगह आएगी। तो लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, तो लगभग 1 से 1 घंटा मान के चलिए लग जाएगा यहाँ से पहुँचने में हमें। तो चलिए बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे और चलते हैं उस चमत्कारिक जगह की तरफ। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं भवाली। अभी यहाँ पे मैं पेट्रोल भराने के लिए रुका हुआ हूँ, पर यहाँ पे जो है अभी टैंकर खाली हो रहे हैं पेट्रोल पंप में, तो 20 मिनट लगभग लगेगा इसमें। तो आज गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम है। वैसे हमको पेट्रोल पंप खैरना में मिल जाता, पर अभी वहाँ मिलने के चांसेस पहाड़ों में कम रहते हैं कि कभी कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं रिस्क ना लेते हुए यहीं पे पेट्रोल भराने के लिए वेट कर रहा हूँ थोड़ा। तो 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा यहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए, फिर उसके बाद चलेंगे हम खैरना की तरफ, अल्मोड़ा रोड पे। तो ये है यहाँ पे गाइस खैरना रोड। ये रोड मिलती है सीधे अल्मोड़ा में, तो इसी रास्ते में जाना है हमें आगे। तो यहाँ से खैरना लगभग 20 किलोमीटर और बचा होगा, फिर उसके बाद हमको 8 या 10 किलोमीटर और जाना पड़ेगा आगे। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं उस चमत्कारिक जगह पे जहां स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये है यहाँ पे काकड़ी घाट। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है ये मंदिर। तो इस जगह पे जाना है हमें। रास्ता शायद आगे से होगा इसका, अभी मैं यहाँ पे से दिख रहा था तो यहीं पे रुक गया। तो यहाँ पे नदी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पर्यटक आवास गृह TRC भी खुला हुआ है, कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का टूरिस्ट रेस्ट हाउस। तो वहाँ जाना है हमें। शायद अभी आगे से कहीं रास्ता होगा इधर से, तो यहाँ पे से गाड़ी से आगे जाएंगे हम, फिर देखते हैं कहाँ पे से है रास्ता, क्योंकि यहाँ पे से तो कुछ है नहीं, पूरी नदी है पूरे रास्ते में। तो चलिए चलते हैं आगे को। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ पे से हमको लेना लेफ्ट। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं विवेकानंद की तपस्थली पुण्य भूमि काकड़ी घाट धाम। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से नीचे को जाना है हमें। तो यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता बना हुआ है, तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम आ चुके हैं विवेकानंद तपस्थली के अंदर। चलिए गाइस, चलते हैं अब इसके अंदर और दिखाता हूँ आपको कैसा है वो पेड़। तो ये है गाइस यहाँ पे करकटेश्वर महादेव मंदिर।
ऐसा कुछ बना हुआ है गाइस यहाँ पे करकटेश्वर महादेव का मंदिर। अंदर शिवलिंग बनी हुई है, काफ़ी शांति है इस जगह पे। चलिए गाइस अब चलते हैं जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस पीपल के पेड़ के पास। तो गाइस ये है यहाँ पे ज्ञान वृक्ष, तो इसे ज्ञान वृक्ष कहा जाता है। इसी वृक्ष के नीचे बैठ के स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पर ये पेड़ जो है, मतलब जगह तो वही है, पर ये जो पेड़ है ये वो पेड़ नहीं है जिसके नीचे बैठ के स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 2014 में वो पेड़ जो है सूख गया है, तो उसके बाद 2016 में फिर से यहाँ पे इसी जगह पे पीपल के पेड़ की स्थापना की गई है। तो यही वो जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे नीचे ही, जब ऐसा बोलते हैं कि 1890 में जब स्वामी विवेकानंद जी और उनके एक शिष्य थे स्वामी अखंडानंद जी, तो वो दोनों साथ में हिमालय यात्रा के लिए निकले थे अपने बेल्लूर मठ से। तो नैनीताल से अल्मोड़ा का सफ़र करते हुए जब यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था काकड़ी घाट में, तो यहाँ पे कोसी नदी और सील नदी का संगम है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यहीं स्नान किया और उसके बाद 1 घंटे वो इस पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ गए। तो उसके 1 घंटे बाद जब स्वामी विवेकानंद जी अपने ध्यान से उठे तो उन्होंने अपने शिष्य अखंडानंद जी को बताया कि मेरे जीवन की एक प्रमुख समस्या का हल हो गया है। और उन्होंने बोला कि अभी अभी मैंने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण से गुजरा हूँ। इस पीपल वृक्ष के नीचे मेरे जीवन की एक महान समस्या का समाधान हो गया है। मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड और बृहद ब्रह्मांड के एकत्व का अनुभव किया है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस शरीर रूपी पिंड में भी है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परमाणु के अंदर देखा है। तो ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिष्य अखंडानंद जी को बताया। तो ये सब उस समय अखंडानंद जी के पास एक नोटबुक हुआ करती थी। तो उस नोटबुक में स्वामी विवेकानंद जी ने बंगला भाषा में ये लिखा। ये है गाइस यहाँ पे कोसी नदी और सील नदी का संगम। देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे से। तो एक नदी यहाँ से आ रही है और ये है कोसी नदी, ये होगी सील नदी इधर, ये है कोसी नदी। तो यहाँ पे इनका मिलन हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे यहाँ पे, काफ़ी प्राकृतिक खूबसूरती और साथ में ऐसा शांति वाला माहौल। यहाँ पे गाइस ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी बना हुआ है कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का। ऐसा कुछ यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली और साथ में करकटेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए हैं, यही रहते। भैया यहीं रहते हो क्या? अच्छा, तो ये भाई लोग यहीं रहते हैं यहाँ पे। अरे आलू रखो, आलू रखते रखते बात करो। और भाई क्या नाम हुआ आपका? भरत कुमार। अच्छा भरत नाम। और भैया का? कमल कुमार। अच्छा कहाँ पढ़ते हो भैया? राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। अच्छा 10th होगा इस बार। अच्छा तो यहीं कहाँ, यहीं पर आसपास गाँव। अच्छा काकड़ी घाटी होगा ना ऑफिस का? अच्छा नौगांव हुआ है। और ये तो काकड़ी घाट हुआ ना? हाँ ये काकड़ी घाट हुआ। अच्छा अभी नहाने आए थे? अभी तो नहाने, अभी तो मैं मार्केट से आ रहा हूँ। पेपर चल रहा कल तो? हाँ। अच्छा तो यहाँ पे भाई लोग मिले मुझे अभी, यहीं रहते हैं ये भरत और क्या बोला नाम? कमल। भरत और कमल। तो यहीं पढ़ते हैं स्कूल में। तो भाई लोगों ने भी मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कराया है। तो अभी मेरे नए सब्सक्राइबर दो। और फिर कुछ इस जगह के बारे में कुछ पता है? क्या बताऊँ? भैया को ज़्यादा पता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान प्राप्त किया था ना? हाँ यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो आते रहते हो गए यहाँ? हाँ तो आते। अच्छा स्कूल कहाँ है और यहाँ? और स्कूल ऊपर ही है। अच्छा तुम्हारा स्कूल ऊपर है इंटर कॉलेज? अच्छा तो इस बार 10th के पेपर हैं। हाँ। भाई लोग जाने लग गए हैं 3 के दिन। भैया आपका नाम क्या हुआ? तीसरे भैया भी आ गए। भैया का नाम? अच्छा आप दोनों का नाम कमल ही है। अच्छा आप भैया लोग जाने लग गए हैं अपने घर को। चलिए मिलते हैं भैया अभी, ठीक है बाय। ओके। तो गाइस काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद तपस्थली, पर सरकारी उपेक्षा का शिकार ही कहेंगे इसे कि काफ़ी मतलब उतनी हालत अच्छी नहीं है इसकी जिस हिसाब से मतलब ये जगह है। तो इसको काफ़ी अच्छा सुंदर और अच्छा होना चाहिए था। जहाँ मतलब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था वहाँ भी लिखा हुआ था कि मतलब इसको ऐसे ना, इसका क्या बोलेंगे उसे, जैसे कि इसका प्रचार भी कहीं ऐसा प्रचार प्रसार नहीं है। मैं इतने साल से नैनीताल के पास रहता हूँ पर मुझको पता नहीं था कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मुझको लगता है कि सरकार को इसकी तरफ कदम उठाने चाहिए और इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे ये विश्व भर में प्रसिद्ध हो सके और एक बहुत बड़ा तपस्थली है तो सब लोग इसके बारे में जाने, ऐसा होना चाहिए। मुझको यहाँ पे आके लगा, मुझको भी पहले मैंने केवल पढ़ा था कि ऐसा है
तो मुझको लगा चलो जाके भी देखता हूँ, क्या पता आप कुछ चेंज आ गया हो, पर अभी मेरे ख्याल से कुछ वैसा ही है यहाँ, कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा बदलाव तो नहीं है। तो कुछ ऐसा व्यू लग काफ़ी अच्छा रहा है वैसे यहाँ पे। ये नदी अभी भैया लोगों से पूछा, वो तो बता रही थी कि ये पूरी कोसी नदी है, पर एक दूसरा वो कुछ स्रोता नदी बोल रहा था आगे, दूसरा भरत था जो, वो बोल रहा था कि एक नदी वहाँ पे है, तो वहाँ पे है संगम। तो ऐसा कुछ सुंदर व्यू यहाँ पे इस नदी का। यहाँ पे पंडित जी भी मिले हैं हमें, तो यहाँ पे करकटेश्वर महादेव मंदिर है जो यहाँ के पंडित जी हैं। तो पंडित जी कितना पुराना मंदिर होगा वैसे लगभग, जो ये महादेव जी का मंदिर है? यार ये बहुत काफ़ी पुराना है। अच्छा, मतलब 100-200 साल पुराना होगा लगभग? पुराना होगा। अच्छा, काफ़ी पुराना होगा ये मतलब। तो काफ़ी पुराना है। अच्छा, आप कितने समय से हो यहाँ पे? वो तो हो गया तो 22 साल। अच्छा, 22 साल आपको यहाँ हो। 22 साल से पंडित गिरी करते हो गया आपने? अच्छा, तो यहाँ आप तो यहीं रहते हो ना आस पास कहीं? नहीं ये कमरा, अच्छा, यहीं पे इस मंदिर में? ये कमरा है, ये मंदिर हो गया। हाँ, ये मंदिर, अच्छा कमरा यहीं पे हुआ। अच्छा, तो पंडित जी मिले यहाँ पे, 200-300 साल पुराना मंदिर है बोल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा है। तो गाइस चलिए चलते हैं यहाँ की, तो हमने दर्शन करा दिया आपको पीपल वृक्ष के, ज्ञान वृक्ष और करकटेश्वर महादेव का जो मंदिर है। पंडित जी भी मिले, उन्होंने बताया 200-300 साल से भी पुराना मंदिर होगा ये करकटेश्वर महादेव मंदिर। तो गाइस चलिए, पास ही में यहाँ पे है काकड़ी घाट में नीम करोली जी महाराज द्वारा बनाया गया हनुमान मंदिर, तो अब वहाँ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुझको इस जगह के बारे में, मतलब ये स्वामी विवेकानंद जी की जो तपस्थली है, इसके बारे में पता नहीं था। तो ये तो मुझे पता था कि यार काकड़ी घाट में हनुमान जी का मंदिर है, नीम करोली बाबा जी द्वारा बनाया हुआ। तो मैं फ़िलहाल मतलब जब शुरू में सोचा था यहाँ जाऊँगा, तो उसके बाद फिर मुझको पता चला यहाँ पे ये भी है, तो इसलिए पहले मैं यहाँ आ गया। अब वापसी में वहाँ पे आपको दिखाऊँगा काकड़ी घाट का हनुमान मंदिर। तो चलिए चलते हैं अब काकड़ी घाट के हनुमान मंदिर को।